हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9th के लिए अब की बार सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से नवोदय विद्यालय समिति ने थोड़ा सा सिलेबस में चेंज किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अब की बार सिलेबस क्या रहने वाला है और नवोदय में पास होने के लिए आपको कितना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न में दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपके पास दोस्तों क्या है, 4 सब्जेक्ट आते हैं: इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस। क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से 15 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन और साइंस से 35 क्वेश्चन। तो टोटल आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और मार्क्स की बात करें, 15 क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश के हैं 15 मार्क्स के, हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और सिमिलरली साइंस के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। यानी दोस्तों टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। यानी एक क्वेश्चन एक अंक का आपका होगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर टेस्ट शैल बी ऑफ क्लास 8th। तो क्लास 8th तक का ही दोस्तों डिफिकल्टी लेवल होगा एग्जाम का, इससे ऊपर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों और मैं आपको बताता हूँ, आपका जो टेस्ट है वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4। उन चारों में से जो भी ऑप्शन दोस्तों सही होगा उस पे आपको दोस्तों क्या है, गोला भरना होता है। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप इसको बोलते हैं। और सब्जेक्टिव टाइप वो होता है दोस्तों जिसमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर लिखना होता है। तो ये दोस्तों सब्जेक्टिव पेपर आपके स्कूल्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका पेपर है जो वो होगा। उसके अलावा दोस्तों तीसरी बात, आपका जो एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे और 100 क्वेश्चन आपको पता चल गया है किस किस टॉपिक के हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, द कैंडिडेट हैज़ स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर एनवीएस क्राइटेरिया इन द ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। दोस्तों जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, इन सभी में दोस्तों आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे एनवीएस क्राइटेरिया के आधार पर, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा। यानी कि जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपने एग्ज़ाम दिया तो हर एक सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा। अब वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, मतलब पेपर कैसा है, वहाँ पे कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसके आधार पर। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो मान लो इंग्लिश में आपको 6 मार्क्स लेने पड़ेंगे मिनिमम, हिंदी में भी मान लो 6 मार्क्स मिनिमम लेने पड़ेंगे, मैथ में मान के चलो दोस्तों आपको 10 या 12 मार्क्स लेने पड़ेंगे और साइंस में भी 10 या 12 मार्क्स आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे। तो इतने तो अंक आपको लेने ही पड़ेंगे हर सेक्शन में। उसके बाद दोस्तों आपका ओवरऑल स्कोर देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके हर सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम हुए, जैसे साइंस में आपके 10 से भी कम नंबर आए, 9 नंबर आए, या इंग्लिश में आपके 6 से भी कम मार्क्स आए जैसे कि 5 आए, तो दोस्तों इसमें आपके जो ओवरऑल स्कोर वो नहीं देखा जाएगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट है दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको पास करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट्स। जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। हालांकि 4 सब्जेक्ट है, लेकिन मेरिट लिस्ट में सिर्फ 3 ही जो सब्जेक्ट है वो आपके जुड़ेंगे। कौन कौन से? मैथमेटिक्स, साइंस, ये तो दोस्तों कंपलसरी है। लेकिन वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, जो आपकी 2 लैंग्वेज हैं हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से इन विच कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स, इन दोनों में से जिसमें भी आपके अंक ज़्यादा होंगे वो वाला सब्जेक्ट दोस्तों जोड़ा जाएगा। तो टोटल इन 3 सब्जेक्ट्स में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी दोस्तों 35 मार्क्स का मैथ्स आएगा, 35 मार्क्स की साइंस और 15 मार्क्स की लैंग्वेज। तो 35 70 प्लस 15 यानी कि टोटल 85 मार्क्स में से दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर्स, तो आपको पता चल गया दोस्तों ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। उसमें 4 गोले होते हैं, अभी नीचे आपको दिखाऊंगा। उनमें से जो भी ABCD जो भी आपको ऑप्शन सही होता है दोस्तों वो वाला गोल आपको काला करना होता है, ठीक है ना। और ये कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, क्या ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ कर सकते हो, पेंसिल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते।
इसके अलावा दोस्तों इस प्रकार से आपको गोला भरना होता है, आप देख सकते हो, ठीक है ना, आपने पहले एग्जाम दिया हो शायद, या ये नॉलेज आपको थोड़ी सी होगी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों नो चेंज इन द डार्कन्ड सर्कल इज अलाउड, यानी दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 ABCD, और मान के चलो कि 24th क्वेश्चन का ऑप्शन सी था, लेकिन आपने दोस्तों गलती से बी भर दिया, तो अब ये दोस्तों आप चेंज नहीं कर सकते, इसको मिटा नहीं सकते, या किसी फ्लूइड वगैरह के साथ मिटा नहीं सकते, ठीक है ना, ये अलाउड नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो देखो आपका भी नुकसान है, आंसर शीट भी जो ओमर शीट है वो भी खराब हो जाएगी, और ऐसा अलाउड भी नहीं है। तो अगर आपने गलती से जो भर दिया है तो उसको वैसे ही रहने देना है, मिटाना नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों 1 मार्क विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको 1 अंक मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, अगर आपका आंसर गलत हुआ तो कोई भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आपका जो मार्क्स है वो नहीं कटेगा, आपको 0 अंक दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों पूरा जो एग्जाम पैटर्न है आपको पता चल गया होगा, और मार्किंग के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करेंगे सिलेबस के बारे में। तो नवोदय विद्यालय समिति लेटरल एंट्री क्लास 9th सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, आपको पता चल चुका है दोस्तों। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। तो सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक है कंप्रिहेंशन, जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हर साल आपका क्वेश्चन जरूर आता है। सेकंड है दोस्तों वर्ड एंड सेंटेंस, और इसी में एक बात और आपको जोड़ लेनी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी दोस्तों आपके सिलेबस में है। थर्ड है स्ट्रक्चर स्पेलिंग और रीअरेंजिंग जंबल वर्ड, स्ट्रक्चर स्पेलिंग रीअरेंजिंग जंबल वर्ड। उसके बाद है दोस्तों पैसिवेशन, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी हर साल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद है दोस्तों यूजेज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं आपको पता होगा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद छठा चैप्टर है मॉडल ऑक्सिलरीज, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है दोस्तों यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन भी दोस्तों आपको करनी है, इंपॉर्टेंट है। टेंस फॉर्म्स, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और रिपोर्टेड स्पीच, ये भी दोस्तों इससे एक क्वेश्चन 100% दोस्तों हर साल आपके एग्जाम में आता है। तो 9 तो दोस्तों आपके ये हो गए। इसके अलावा दोस्तों और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक है दोस्तों क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट के लिए दोस्तों सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन बनेगा वो प्रीपोजिशन का यूज़ करके, या टेंस का यूज़ करके, या एडजेक्टिव का यूज़ करके, दोस्तों उनकी नॉलेज से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होते हैं क्लोज टेस्ट में। उसके बाद दोस्तों एंटोनिम सिनोनिम, जिसको हम विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द हिंदी में बोलते हैं, तो ये भी दोस्तों आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों अलग से भी आ सकते हैं, और या फिर जो आपका पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज आएगा, उसी में दोस्तों आपसे किसी भी वर्ड का एंटोनिम और सिनोनिम पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, आपको एक लाइन दी होती है दोस्तों, एक क्लोज दिया होता है, कुछ भी लिख दिया, तो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे वो आपको बताना होता है। तो जब हम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्लास में। उसके बाद दोस्तों डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स में दोस्तों लिटिल फ्यू, इसका भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, लेकिन अलग से भी इस टॉपिक को हम करवा देंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी दोस्तों टेंस से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी तो क्लोज टेस्ट में ही बन जाता है, ये कभी कभी अलग से इसका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सभी दोस्तों इंग्लिश के जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं तो आप देख सकते हो, इनको आपको अच्छे से करना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी की। हिंदी का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। हिंदी में भी दोस्तों आपको पता है 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। तो हिंदी में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं इससे देखेंगे। इसमें दोस्तों पहला टॉपिक है आपका वर्ण विचार और वर्तनी विवेक। दूसरा टॉपिक है दोस्तों शब्द भेद, इसमें स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द दिए हुए हैं। उसके बाद है पर्याय और विलोम, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर। उसके बाद है पद भेद की पहचान, व्याकरणिक कोटि, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है दोस्तों पद परिचय। उसके बाद है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। उसके बाद वाक्य रचनांतरण, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य दिए होते हैं, तो ये भी एक दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाक्य वाला। उसके बाद दोस्तों मुहावरा लोकोक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है।
उसके बाद दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बचा है वो है अपठित बोधात्मक प्रश्न, यानी कि जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, सिमिल इसी प्रकार दोस्तों हिंदी में भी क्या होता है आपका एक पैसेज आता है जिसको अपठित बोधात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये हिंदी का आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है और कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया है, लेकिन आपको दोस्तों एक बार सारा कंप्लीट करना है, ठीक है ना, सिलेबस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस। साइंस दोस्तों और मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। 35 मार्क्स का मैथ और 35 मार्क्स की साइंस आती है, यानी 85 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। अभी मैंने आपको बताया मेरिट लिस्ट, तो 70 मार्क्स का तो दोस्तों साइंस और मैथ ही आता है। तो जिसकी साइंस और मैथ में अच्छी पकड़ है वही दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। अगर आप साइंस और मैथ्स में वीक हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम दोस्तों आपको साइंस और मैथ्स पे ही देना है। इनको तो इतना मजबूत कर लो, जितना ज़्यादा आपके साइंस और मैथ्स स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही दोस्तों चांसेस आपके हो जाएंगे सिलेक्ट होने के। तो साइंस के सिलेबस की बात करते हैं। इसमें दोस्तों अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर की बात करें दोस्तों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो कि हिंदी में आप देख सकते हो। इसमें दोस्तों कौन कौन से टॉपिक आपके हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कृषि पद्धतियाँ, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सोइल आएगा इसमें, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आएगा, सोइंग, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जैसे खाद और उर्वरक होते हैं, इरिगेशन यानी सिंचाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से सुरक्षा, फिर इसमें हार्वेस्टिंग यानी कटाई आएगा, स्टोरेज यानी भंडारण आएगा, फूड्स फ्रॉम एनिमल्स यानी एनिमल्स जंतुओं से जो हमें फूड मिलता है उसके बारे में। तो इसमें टॉपिक्स हैं फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है दोस्तों आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोर, यानी कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ठीक है ना। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है बहुत ही, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। फिर फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, ये भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम है, जिसको हिंदी में कोयला और पेट्रोलियम कहेंगे। इसमें दोस्तों कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड है, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 4 की बात करें, 4 में कंबशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला। तो कंबशन क्या होता है, ठीक है ना, वो फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंबशन के टाइप, फ्लेम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्यूल क्या होता है और फ्यूल की एफिशिएंसी, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फ्यूल की एफिशिएंसी। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधों और जंतुओं का संरक्षण। इसमें डिफोरेस्टेशन और उसके कोज पढ़ने हैं, डिफोरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस पढ़ने हैं, परिणाम, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है, फ्लोरा और फोना यानी कि प्राणी जात और वनस्पति जात बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडेमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, रेड डाटा बुक, ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और रिफोरेस्टेशन, इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में जनन। इसमें दोस्तों रिप्रोडक्शन के मोड्स पढ़ने हैं, दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। तो ये दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की ओर। इसमें दोस्तों ये सभी टॉपिक आप देख सकते हो, तो सभी टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। खासकर दोस्तों जो हार्मोन्स वाला यहाँ पे जो टॉपिक है और इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स वाला, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें आपका टॉपिक है, तो इनको अच्छे से कर लेना है। और दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्ट्रेटजी से रिलेटेड, साइंस की भी मैथ्स की भी, आपको सभी टॉपिक्स की मिल जाएगी। तो उनमें दोस्तों मैंने बताया हुआ है कि लास्ट ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और अब की बार कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो उस वीडियो को आप देख लेना, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 8 की बात करें, फोर्स एंड प्रेशर, और उस वीडियो का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे आपको दे देंगे, ठीक है। तो फोर्स एंड प्रेशर यानी बल तथा दाब, ये भी एक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। साइंस के तो दोस्तों और मैथ्स के तो लगभग मान के चलो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर भी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आप देखते जाओ कि कौन से ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स है जो,
ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे सभी कुछ दिया हुआ है कि फोर्स के टाइप जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रेशर के बारे में दिया हुआ, प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसमें प्रेशर में यूनिट के बारे में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद है दोस्तों चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस और इंक्रीज कैसे किया जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है साउंड यानी कि ध्वनि। चैप्टर नंबर 10 है साउंड यानी कि ध्वनि। तो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करने वाले और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने वाले जो फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपको सारा पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, केमिकल इफेक्ट तो होता है, इसके अलावा मैग्नेटिक, ठीक है ना, और भी जो इफेक्ट होते हैं उनके बारे में भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 है सम नेचुरल फिनोमिना यानी कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इसमें लाइटनिंग, ठीक है ना, चार्जिंग बाय रबिंग वगैरह टॉपिक दिए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो है कि जो भूकंप है उसको किस पैमाने पर मापा जाता है, किस स्केल पे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल, ठीक है ना, रिक्टर स्केल बोल देते हैं। और एक सिज्मोग्राफ है, ठीक है ना, जिस पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है दोस्तों लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, लाइट चैप्टर। इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आइज़ के बारे में भी दिया हुआ है, तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आपको अच्छे से करने हैं। तो दोस्तों साइंस के ये जो 13 चैप्टर दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जो भी हमने 13 चैप्टर अभी देखे हैं। इसके अलावा दोस्तों 5 चैप्टर और हैं जो आपको पढ़ने हैं। वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, एक तो है दोस्तों सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ये चैप्टर आपको करना है। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर आपका, मटेरियल वाला, धातु और अधातु। फिर है दोस्तों सेल वाला एक चैप्टर आपका, कोशिका वाला। फिर स्टार एंड द सोलर सिस्टम, तारे और सौर परिवार। एक है दोस्तों पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वायु तथा जल का प्रदूषण। तो ये 5 चैप्टर भी दोस्तों आपको करने हैं। तो टोटल आपके 13 + 5 18 चैप्टर हो जाएंगे। तो 18 चैप्टर दोस्तों साइंस के हो जाएंगे। और दोस्तों इन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको वीडियोज मिल जाएगी। आप चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में तो साइंस के सभी चैप्टर्स की आपको वीडियो मिल जाएगी, और सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अलग से करवाए हुए हैं, उनकी भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएगी। सिमिलरली दोस्तों आपको हिंदी की भी मिलेगी और इंग्लिश की भी मिल जाएगी, सभी चैप्टर्स की वीडियो। तो प्लेलिस्ट में एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मैथ्स की, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये भी दोस्तों आपको पता है 35 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला जो चैप्टर है दोस्तों वो है नंबर सिस्टम यानी परिमेय संख्या पद्धति के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद दोस्तों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन तथा घनमूल, एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक एवं करनी। तीनों चैप्टर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट, ये तो हो गया दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें दोस्तों आपको परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि पढ़ना है, डिस्काउंट यानी छूट पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये परसेंटेज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और एक रेशियो, इनकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए मैथ में। और एक दोस्तों जो फ्रैक्शन है ना, इसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तीनों टॉपिक है जो हर जगह यूज होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और टॉपिक जो बच्चों को मुश्किल लगता है, ठीक है ना, कौन सा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, बीजगणितीय व्यंजक और सर्व समीकरण, और इसमें गुणन खंडन भी आ जाएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को दोस्तों मुश्किल लगता है। इसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होती है, फिर आपको ईजी लगने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों चैप्टर नंबर 8 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ यही काम नहीं आएगा इस चैप्टर में, बाकी और भी जो टॉपिक हैं चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उनमें भी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी जो आप यहाँ से सीखोगे। इसके अलावा 9th चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुजों को समझना। इसमें कौन कौन से चतुर्भुज आपको पढ़ने हैं, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, रेक्टेंगल यानी आयत, स्क्वायर यानी वर्ग, और काइट यानी पतंग। तो इन चतुर्भुजों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 10 दोस्तों आपका है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति।
इसमें आपको परिमाप यानी कि पेरीमीटर, एरिया यानी कि क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी आयतन, ये 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। पहला है एरिया, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, जिसमें आप समतल आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ोगे, जैसे कि जो एक हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, या आपका दोस्तों ट्रायंगल आ जाएगा, या आपका ये भी प्लेन फिगर है, सर्कल हो गई, तो इनका जो है एरिया आपको पढ़ना है। और सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड्स एंड सिलेंडर। इसमें दोस्तों जो 3D है, ये तो प्लेन फिगर की बात करी है, ये पहले पार्ट में 2D, इसमें सेकंड पार्ट में 3D फिगर्स की बात करी गई है, जैसे कि दोस्तों कोन हो गया, ठीक है ना, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर वगैरह हो गया। तो इनका सरफेस एरिया और इनकी जो वॉल्यूम है उसके बारे में पढ़ना है। दोस्तों बहुत ही ईजी चैप्टर है, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो, अगर रटोगे फिर मुश्किल आएगा। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है दोस्तों, इसको भी अच्छे से आपको करवा देंगे। उसके बाद लास्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, यानी कि डाटा, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें बार ग्राफ आएगा जो कि दंड आरेख, पाई चार्ट यानी कि वृत्त चित्र, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो एक तो प्रोबेबिलिटी है जो यहाँ पे प्रायिकता आपका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे पाई चार्ट, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमें सारे पढ़ने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये 2 हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से करना है। तो ये दोस्तों मैथ का सिलेबस है, तो लगभग मैंने सभी का सिलेबस आपको बता दिया है। और मैथ की भी दोस्तों आपको जो सभी चैप्टर्स की वीडियो है, एक एक चैप्टर की वीडियो, जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट भी आपको बताया है, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं, वो सभी भी दोस्तों आपको जो हमारा मतलब प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल की, प्लेलिस्ट में आपको दोस्तों टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और आगे दोस्तों मैं आपको और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो, ठीक है ना, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपके डाउट होंगे, उनको अच्छे से करवाऊंगा। और दोस्तों कुछ नई ट्रिक्स एंड टिप्स आपको दूंगा, और जो अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो दोस्तों हम साथ के साथ करते रहेंगे। तो प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको पूरा फ्री कोर्स हमारा मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो, आपने पहले गूगल फॉर्म नहीं भरा है हमारे चैनल पे, तो उस गूगल फॉर्म को दोस्तों आपने भरना है, ठीक है ना। तो उस गूगल फॉर्म को भरने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना है। और साथ ही दोस्तों नीचे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, तो उन दोनों चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उन्हीं चैनल पे दोस्तों डेली का जो होमवर्क है वो भेजा जाता है, आपकी क्विज होती है, आपका जो स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ वगैरह, वो भी उसी चैनल पे भेजा जाता है। तो दोनों चैनल को भी आप नीचे ज्वाइन कर लेना, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो यूट्यूब की क्लासेज आपको यहीं पे मिला करेगी। सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन आएगा साथ में, उसको जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, जब भी मैं दोस्तों आपके लिए नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो इसे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।